विश्व स्वास्थ्य संगठन को दुनिया भर से आलोचना झेलनी पड़ रही है। कई मुद्दों पर डब्ल्यूएचओ की किरकिरी हो रही है। खास बात यह है कि डब्ल्यूएचओ अपने ही दिए बयानों से बार बार पलटी मारता रहा। चलिए आपको इस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ के उन चर्चित बयानों के बारे में बताते हैं जिन पर डब्ल्यूएचओ ने बार बार यू टर्न लिया। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा है। दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोग इस वायरस से प्रभावित हैं। भारत में भी 20 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 62,538 केस सामने आए, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक दिन में आंकड़ों के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में कभी इतने केस नहीं मिले। एक और दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना की वजह से ही दुनिया के कई देशों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। अमेरिका तो शुरू से ही डब्ल्यूएचओ से नाराज है और शुरुआत से ही डब्ल्यूएचओ पर चीन का साथ देने का और दुनिया के वैज्ञानिकों से कोरोना वायरस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट छिपाने का आरोप लगाता रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ पर अपने ही बयानों से पलटी मारने के भी आरोप लगते रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई मौके पर अपने ही बयानों से पलटी मारी है। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर कब डब्ल्यूएचओ ने अपनी बयानबाजी से यू टर्न लिया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के प्रयोग पर रोक। 22 मई को कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को गंभीर खतरा मानते हुए प्रायोगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। रिसर्च स्टडी वापस, डब्ल्यूएचओ की आलोचना। 5 जून को दुनिया भर के कई देशों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की आपत्ति पर डब्ल्यूएचओ के इस फैसले की खूब आलोचना हुई। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से नहीं फैलता संक्रमण। 8 जून को डब्ल्यूएचओ का कहना था कि बिना लक्षण वाले मरीज कोरोना वायरस नहीं फैलाते। दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए ये मरीज जिम्मेदार नहीं है। गलतफहमी बताकर दी सफाई। 9 जून को अपने बयान से पलटा डब्ल्यूएचओ, कहा वह गलतफहमी थी, अभी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने मारा यू टर्न। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने सफाई देते हुए कहा कि अभी इस मामले पर और रिसर्च की जाने की जरूरत है। संगठन हर समय इससे कुछ न कुछ सीख रहा है। आपको बता दें, डब्ल्यूएचओ पर चीन से सांठगांठ और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को दुनिया से छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति तो कई बार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह चुके हैं। कोरोना संक्रमण के फैलने को लेकर डब्ल्यूएचओ का शुरुआत से ही यही कहना था, ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। संक्रमित मरीज के ड्रॉपलेट्स के जरिए ये फैलता है। जुलाई में खुले खत में 32 देशों के 339 वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण दिए कि कोरोना वायरस एक फ्लोटिंग वायरस है जो हवा में ठहर सकता है, सांस लेने पर लोगों को संक्रमित कर सकता है। डब्ल्यूएचओ ने माना कोरोना हवा में भी फैलता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये बात माननी पड़ी कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में भी फैल सकता है। सार्वजनिक जगहों पर, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगह, कम हवा वाली जगह या बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूएचओ पर चीन की तरफदारी का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ शुरुआत से ही अमेरिका के इन आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कई बिंदुओं पर रुख बदलने के कारण डब्ल्यूएचओ की साख पर सवाल भी उठे हैं। ऐसे कई बयान हैं जिनसे डब्ल्यूएचओ खुद ही कई बार पलट चुका है और फिर उसे दुनिया के देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ी है। यही कारण है कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।